चलो, सभी को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। सबको दिल की गहराइयों से बहुत 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 सारा प्यार ना। उठा कर रख लेना इसको अपने पास में, प्यार को, क्योंकि ये प्यार ही एक ऐसा है दोस्त जो जिंदगी में एक गुरु और शिष्य के बीच में अपना हमेशा ओहदा रखता है, और वही मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आप तक जरूर पहुंचे। तो आप सभी का बहुत सारा प्यार है और सभी को नमस्कार है दिल की गहराइयों से। अब आते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर, और नए टॉपिक में एक नया पार्ट, जिसको मैं कहूं तो ज्यादा उचित होगा। मैंने रोज आपको एक प्रयास किया है समझाने का कि मैं संधि को एक बहुत छोटे स्टेप से बहुत ऊपर के लेवल तक के स्टेप तक लेके पहुंचा हूं, और मैं आज विसर्ग संधि की ओर बढ़ चुका हूं। तो संधि में हमने क्या क्या पढ़ा था, इस बात को जरूर समझ लेंगे, क्योंकि पिछला रिवीजन क्विक जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं क्विक रिवीजन के आधार पे कि हम पढ़ रहे थे गुरुजी क्या संधि, क्या पढ़ रहे थे बच्चे, संधि पढ़ रहे थे। तो एक बात बताना लाला, जैसे ही मैंने कहा संधि पढ़ रहे थे तो आपने कहा संधि में अपन ने क्या भेद पढ़े थे गुरुजी, 3 भेद पढ़े थे, बोलो यस और नो। हाजी। इस 3 भेदों में नंबर 1 भेद कौन सा पढ़ा था मेरे बच्चे, आपने कहा स्वर संधि। नंबर 2 भेद कौन सा पढ़ा था बेटा, आपने कहा व्यंजन संधि। और नंबर 3 भेद कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, विसर्ग संधि। बोलो भाई यही बात थी ना, बोलो दोस्त यही बात थी ना। अब क्या कोई सी भी दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, दिल में कैद कर लिया है ये प्यार ना, बहुत बढ़िया, दिल में कैद करके रखो, क्योंकि ये प्यार बहुत अनमोल है, ये बात समझ लीजिएगा ना। आ जाओ, आपने इस बात को समझते हुए कहा कि स्वर संधि के हमने सर पांचों के पांचों भेद पढ़े थे। अब एक बात बताओ, इन पांचों भेदों में मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ हुई होगी। क्या मैं आप सभी से कमेंट में एक सवाल पूछूंगा, एक जवाब पूछूंगा, एक जवाब पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, चाहे जो भी कह लो। तो आपने कहा गुरुजी क्या पूछेंगे, मैंने कहा भाई साहब महोदय में कौन सी संधि है, कोई बच्चा मुझे बता सकेगा, बताओ महोदय में कौन सी संधि है। ये आप बात को जरूर समझिएगा, और ये बाद में कमेंट करके जरूर बताना है कि भैया ये इसमें संधि है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, कोई नहीं बेटा, ओके, सब बढ़िया चल रहा है, कोई लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। आ जाओ, तो अब इसके साथ मैं बढ़ता हूं, और इसके साथ साथ बढ़ के ही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है बच्चे, विसर्ग संधि। बोलो मानते हो भाई साहब, विसर्ग संधि। और जैसे ही आपने ये चीज देखी कि भाई साहब संधि है, और संधि का मतलब संधि है, तो आपने कहा कौन सी संधि है, तो अपनु जवाब कहनी गुरुजी, अपनु जवाब कहनी गुरुजी, विसर्ग संधि ना, विसर्ग संधि। तो भाई एक बात बताओ, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या कहती है, इस बात को जानना बड़ा जरूरी है और बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा। विसर्ग संधि कहते हैं कि जब किसी भी विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होता है, वहां विसर्ग संधि होती है। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ जी, आ जाओ इधर, आदर चले आओ भाई साहब। मैंने कहा जब, ध्यान से सुनेंगे, जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है, तो वहां विसर्ग संधि होती है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान देने वाली बात यहां क्या है सर, ये बताओ सर, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बस ये बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बात बताओ। यहां पे आपने देखा कि गुरुजी हमने इस घुंटारी को लगा दिया, और ये घुंटारी आपने देखी किसका रूप लेती है, विसर्ग संधि का। तो इसका मेल करा दो सर, या तो किसी भी किससे मेरे दोस्त, किससे, स्वर से, या फिर किसी से करा दो मेरे भाई, किसी से करा दो, कैसे चल जाएगा गुरुजी, मेल भी हिसाब से कराना पड़ता है। आ जाओ। तो आपने कहा भाई साहब, जैसे ही ये कही आपने वाहनी, तो आपने कहा जब ये विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होने लगे, तो समझ जाना वहां क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। बोलो मेरे लाल लालियो, क्या इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ। बात समझ में आई भाई साहब? ओके ओके भाई, आ जाओ। अब एक बात बताना, मैंने जैसे ही ये विसर्ग संधि का रूप लिखा आपके सामने, तो मैंने ये भी तो कहा कि विसर्ग का मेल जो है किससे होगा, स्वर और व्यंजन से होगा। भाई यही तो कह रहा हूं, विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होगा, तो विसर्ग में ही बदलाव आना है। तो ये तो हो गई परिभाषा। क्या हो गई बेटा, परिभाषा। अब मैं आपसे ला रहा हूं इसका पहला नियम, और पहले नियम की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूं। आपसे कहा जाएगा
कि क्या सर इसके भी व्यंजन के तौर तरीके से कोई नियम होते हैं? हाँ, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आपको जितनी जरूरत है उतना आपको पढ़ाने के लिए मैं समझता हूं सफिशियंट रहेगा। और अगर आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी अगर मैं कह दूं आपसे बहुत छोटी सी भाषा में, तो आपको व्यंजन संधि के बहुत बड़े नियम हैं, लगभग 145-46 नियम है, तो उन सारों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा कभी अगर मुलाकात होगी तो। और अगर आपको लगेगा कि सर विसर्ग संधि के पूरे पढ़ा दो, 106 या 2 के आसपास इसके नियम हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन दुनिया का हर शब्द आपको बनेगा, देखेंगे और मारेंगे, तो वो कभी फुर्सत में मुलाकात करना, तब उन चीज़ों पर सिखाएंगे, काम कराएंगे, है ना। लेकिन ये सब काम चीज़ किसकी है? अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है और बस वहीं तक सीमित रहना है आपको ना। आ जाओ। तो ये कह रहा है यू विल नीड ए न्यू एप टू ओपन दिस, हट भी एक तरफ को, चल एक तरफ को हट यार, कहाँ टेंशन में पड़ा है ना। आ जाओ, अब सुनेंगे मेरे भाई इसका पहला नियम। तो आपने कहना है भाई साहब विसर्ग का ओ हो जाना। सर ये क्या है? मैंने कहा भाई ये एक नियम है। क्या है बच्चे? ये एक नियम है। आपने कहा अच्छा सर ऐसा कैसा नियम है? भाई यही तो नियम है मेरे लाल लालियो, यही तो नियम है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये अगर नियम है तो इसकी कुछ तो रूप धारण करेंगे। हाँ जी, तो ये जिस तरीके से व्यंजन में मैंने आपसे कहा था कि इधर ये हो इधर ये हो, तो मेल करके ये बनेगा। जैसे मैंने कहा था प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड अगर किसी भी स्वर से या तीसरे वर्ड से या चौथे वर्ड से या अंतस्थ व्यंजन से मेल करेगा तो पहला वर्ड अपने आप के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। सिखाया था ना। ऐसे ही मैंने कहा था आपसे कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड का मेल पंचम वर्ड से करेगा तो अपने आप के पहला वर्ड पांचवें वर्ड में बदल जाएगा। क्या भाई साहब आप जान रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा अगर चा का मेल ता से करेगा तो चाम बदल जाएगा। मैंने कहा सा का मेल छा से करेगा तो सा चा में और सा छा में बदल जाएगा। ऐसे करके मैंने बहुत सारे नियम आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस बात को सुनिएगा कि आपको यहां पढ़ते हुए, आपको समझते हुए ये सब बातें याद रखनी है और बहुत कायदे के साथ याद रखनी है। ऐसी बात नहीं है कि बस चल रहा है काम तो चल रहा है, इस तरीके से कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन पढ़ना है तो भाई तरीके से पढ़ना है ना। चलो बताओ भाई। तो भाई ओके, क्लियर है ना बात? कोई लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? चलो एक सेकंड रुकना बेटा ना। ओके भाई, क्लियर है लाला? शुरुआत करें भाई? एक सेकंड रुकना बेटा ना, थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल आ गई है, थोड़ा उनको मैसेज डाल देते हैं ना। आ जाओ बेटा इधर देखो। अब मैं इस पे पहले नियम पे आता हूं। माफी चाहता हूं थोड़ा सा आपको देर हुई है ना। तो थोड़े से देर में आप जानते हैं, है ना। आ जाओ। आपको लग रहा है कि हाँ सर ये वो फलाना ढीका पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो तुम। कोई नहीं है भाई, मेरे पास कोई नहीं है, इस बात को आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए। इससे ज्यादा आप साफ सुथरी बातों में आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, मस्त हूँ, जिंदाबाद हूँ, जबरदस्त हूँ, बस इतना ही है। आ जाओ। अब एक बात सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ आपके सामने जितनी भी बातें हैं ध्यान से सुनने वाली हैं। अगर मैं कह दूं कि विसर्ग से पहले, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आपके सामने छोटा आ जाए और इधर क्या आ जाए गुरुजी, विसर्ग आ जाए, बस इतनी बात सुनना।
और एक पॉइंट यहां समझने का यह है कि हमेशा शब्द के पीछे विसर्ग मिलेगा। क्या कह रहा हूं बेटा, हमेशा शब्द के पीछे विसर्ग मिलेगा, ये बात आप जान लीजिएगा। ओके, अब इधर क्या आएगा बेटा, आपने कहा गुरुजी क्या आ सकता है, तो मैंने कहा इधर छोटा आ मिलेगा बेटा, सारे नियम समझना बेटा, छोटा आ मिलेगा गुरुजी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड मिलेगा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड मिलेगा, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड मिलेगा। और इसके साथ आपने देखा था कि अंतस्थ व्यंजन भी आ रहा था, तो आपने कहा यहां भी अंतस्थ व्यंजन जोड़ दो, और इसके साथ एक वर्ड और आता है जिसको अपन कहते हैं मेरे बच्चे क्या, हा हल। अगर इस रूल पे अगर किसी भी हालात में कोई भी शब्द मिले, ओ भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आप मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मैं कह रहा हूं अगर विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ या थर्ड व्यंजन या चौथा व्यंजन या पांचवा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या हा हल है, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, बस ओ हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मेरे लाल लालियो, ये सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आपकी खोपड़ी में नहीं आई तो भारी नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। बताओ समझ रहे हैं क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार ना। आ जाओ, अब इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूं एक नई जंग की ओर, और वो जंग कैसी है समझने वाली है। आपने कहा गुरुजी कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा भाई साहब, आपने देखा भाई साहब तपह प्लस बल, बोलो भैया तपह प्लस बल, बोलो मास्टर साहब क्या आप बता सकते हो। मैंने कहा भैया आपके सामने मन है प्लस योग, क्या आप बता सकते हो, बताओ भाई साहब। बहुत छोटी सी परिभाषा में और बहुत छोटे से योग में, जिसको कुछ नहीं आता ना वो बात ध्यान से सुने कि वो इतना ही रटे मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा दोस्त पय प्लस धन बराबर क्या होगा, मैंने कहा भाई आपके सामने मन है प्लस अनुकूल बराबर क्या होगा, मैंने कहा दोस्त वह है प्लस वृद्ध बराबर क्या होगा, मैंने कहा अध है प्लस गति बराबर क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा भैया पय प्लस धन है, यहां धी कर दो, धी बराबर क्या होगा, ओके। मैंने कहा भाई आपके सामने अध है प्लस गति, तो नहीं लिखा ना, अध प्लस गति लिख दिया है, और कुछ बताओ। और तो नहीं भाई कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अभी समझाएंगे, आ जाओ अभी समझाएंगे, इतना ही करो, पहले पहले इतना ही करो, इस नियम को समझो, और जैसे ही आप इस नियम को समझ जाएंगे तो आप यकीन मानना आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब देखो आपने कहा गुरुजी विसर्ग से इधर क्या है, छोटा आ है, बोलो यस और नो, आपने कहा हाँ जी। और विसर्ग के बाद में मेरे लाल लालियो इधर क्या है, तो आपने कहा गुरुजी धा धनुष है, ई तो नहीं आएगी बेटा, धा धनुष ही तो आएगा। समझ गए ना इतनी बात, अब इतनी भी बात नहीं समझे, संधि के अंत पे आ रही है कहानी, तो फिर मुश्किल है भाई साहब आपको समझाना। अब एक बात बताओ, आपने देखा इधर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, धा धनुष, और इसके बीच में क्या है मेरे दोस्त, विसर्ग। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ हो, बाद में या तो छोटा आ हो, तीसरा चौथा पांचवा या अंतस या हाल हो, तो बस विसर्ग की जगह ओ कर देना, ये रूल है। कुछ भी हो सकता है इसमें से कुछ भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये इधर छोटा हो, उधर में से कुछ भी हो। तो आपने कहना भाई साहब कि हमें पता है गुरुजी यूं पे क्या करना, हमने कहा भाई साहब तुम्हें पता तो करते क्यों ना हो, वो हो गया, बस इतना जोड़ना था भाई, क्या करना। आपने कहा गुरुजी पे है ये, यायग है ये, विसर्ग हटा दिया, इसकी जगह ओ की मात्रा आ गई। आपने कहा गुरुजी धा धनुष सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शब्द है, इससे कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। तो आपने कहना है भाई साहब इसमें कोनो दिक्कत नहीं है सर, समझने में सर कोनो दिक्कत नहीं लग रही है। तो भाई साहब जब समझने में कोनो दिक्कत नहीं लगे ना, तो समझ जाना काम ओके है। मैंने कहा भैया एक बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपके सामने फिर से लेता हूं एक शब्द। आपने कहा गुरुजी तपह प्लस बल बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, है ना।
अब यहां पे या तो बाबकरिया आएगी या फिर बाबर खा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि यहां पे दोनों ही पूछे गए हैं, लेकिन कुछ नियमों में आपको ध्यान देना है। तो यहां पे देखो पे फे बै तीसरा वर्ड आ गया और अंतस व्यंजन में यरलब आता है, तो आपने कहा गुरुजी यहां पर कुछ भी है तो भी बनेगा ना। आ जाओ अब इसके साथ आते हैं। आपने कहा इधर के आ रहा है गुरुजी, आपने कहा इधर आ रहा है सर छोटा आ, इधर के आ रहा है भाई साहब, आपने कहा गुरुजी वाह वर्खा आ रहा है। अब एक बात बताना मेरे लाल लालियो कि जब छोटा आ यहां दिख गया विसर्ग है, साथ में मेरे दोस्त वाह वर्खा आ रहा है, क्या नियम लग रहा है? हाँ जी सर लग रहा है, तो बस यही तो करना था, विसर्ग की जगह के करना है, बस इतना करना है सर। इसमें कुछ झूठ बोलने वाली बात थोड़ना है, इसमें कुछ समझने वाली बात थोड़ना है। जब है ही नहीं है तो भैया क्यों नहीं जोड़ सकते? आपने कहा गुरुजी तय और पा पत्ते पे बस औ की मात्रा चढ़ानी है, के करना है सर, कुछ भी नहीं करना, यूं तो सब हमारे दिमाग में रह कर है। तो मैंने कहा यूं ही तो मैं चाहे करूं कि तुम्हारे दिमाग में रह करे, समझ रहे हैं ना। आ जाओ अब सुनना मेरे लाल लाली, मैंने कहा तपह प्लस बल, तो आपने कहा गुरुजी शब्द बनेगा तपोबल। खत्म भाई साहब, भाई साहब खत्म। मैंने कहा मन है प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, विसर्ग हटाओ औ जोड़ो ना, क्यों देर कर रहे हो, शब्द से कोई छेड़ाखानी नहीं करनी। मैंने कहा पय प्लस धन बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी पयो धन हो जाएगा, बोलो मानते हो क्या? आपने कहा बहुत बढ़िया से। मैंने कहा भैया मन है प्लस, अब बहुत सारा बच्चा यहां कंफ्यूजन में आ जाएगा कि सर एक बात बताओ, यहां आ जोड़ें या औ जोड़ें, फिर आ औ जोड़ देंगे तो फिर यहां आ रहा है। अब एक बात बताओ मेरे लाल लालियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक बात बताओ, अब हमारे पास हमारे बड़े भाई बैठे हैं तो क्या छोटे भाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो मैं कह रहा हूं दोस्त कि जब बदलाव हो चुका है तो क्या दोनों स्वर मात्रिक रूप में आ सकते हैं? व्याकरण का यह रूल कहता है, मैंने कई बार कहा कि हमेशा दो स्वर अगर लगातार आते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर हमेशा वास्तविक रूप में आता है। सिखाया है ना, सिखाया है ना। और जब कभी भी स्वर से किसी भी शब्द की शुरुआत होगी तो वो शब्द मात्रिक रूप में ना करके हमेशा वास्तविक रूप में आता है, ये रूल कहता है। अब देखिए एक बात को, आपने कहा विसर्ग की जगह क्या करना है गुरुजी, औ करना है, खत्म कहानी। अब क्या सर इसको आ जोड़ दें? आ जोड़ दें बेटा, क्या ऐसे कभी लिखा देखा है मन अनुकूल? नहीं गुरुजी। तो आपने कहा जब स्वर शामिल हो गया तो मनोनुकूल होता है, बोलो मानते हो भाई साहब, मनोनुकूल होता है। अब जो दोस्त समझ गए बढ़िया, जो नहीं समझे वो और बढ़िया। क्यों? अरे सीखोगे तो भी। आपने कहा गुरुजी वह प्लस वृद्ध बराबर क्या हो जाएगा, औ जोड़ दिया, विसर्ग हटा दिया और वृद्ध जोड़ दो। भाई के दिक्कत आ रखी, बोलो तो के दिक्कत आ रखी। अधय प्लस गति बराबर आपने कहा गुरुजी अधोगति, बोलो भाई साहब मानते हो क्या? अधोगति बोलो भाई साहब मानते हो क्या? आपने कहा पहले से मानते हैं सर, आज तो छोटी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। बात यह है कि यहां सीखने को क्या मिला, बात यह मिली सीखने को कि जब विसर्ग का मेल हो तो आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी रूप से इन शब्दों को अगर पढ़ लिया, अगर इस रूप पे कोई भी शब्द आपके नजर आता है तो उड़ा देना है। लेकिन क्या सर इसमें भी कुछ खेला है? भाई तगड़ा खेला, तगड़ा खेला भाई साहब, इसको समझना पड़ता है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा भाई साहब अपवाद नाम की कोई चीज होकर है नहीं होती, अपवाद नाम की कोई चीज होकर है या नहीं होती? आपने कहा सर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ये बात हम जान चुके हैं कि अपवाद नाम की कोई चीज होती है। मैंने कहा भाई साहब पुनः प्लस जन्म बराबर कभी पढ़े, बोलो यस और नो। आपने कहा सर पढ़े हैं, पुनः प्लस जन्म बराबर हम पढ़े हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा गुरुजी अंत्य प्लस धान बराबर हम पढ़े हैं। मैंने कहा अरे तेरी तो तुम होशियार हो गई, अंत्य प्लस धान पढ़े हो गए। इस शब्द को वर्तनी में कई बार, एक बार नहीं कई बार पढ़े हो गए। अंतः प्लस अग्नि पढ़े हो गए भाई साहब, अंतः प्लस अग्नि, अंतः प्लस अग्नि पढ़े हो गए। ये वो शब्द हैं मेरे लाला जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलते हैं और वहां जाके फिर आप कहते हो कि ये क्या मिला ना। आपने कहा गुरुजी, मैंने कहा एक और बताओ। आपने कहा भैया पुनः, पुनः प्लस मुद्रण, क्या भाई साहब आप समझते हैं इस बात को? आपने कहा बहुत प्यार से समझते हैं सर, बहुत प्यार से समझते हैं सर, आज की बात नहीं है, जमाने से समझते हैं। ओके आ जाओ। अब ये अपवाद है सर, क्या मतलब है सर अपवाद का? सर अपवाद किसको कहते हैं? भाई साहब आ जाओ, बस समझो आप, अपवाद का गेम समझो आप। आ जाओ इधर देखना, मैंने आपको अभी नियम बताया है कि विसर्ग से पहले क्या मिले, छोटा मिले, या फिर बाद में छोटा मिले, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड मिले, या चौथा वर्ड मिले, या पांचवा वर्ड मिले, या अंतस व्यंजन मिले, या फिर हाहल मिले। तो आपको विसर्ग का बदलाव किस में करना था मेरे बच्चे? आपने कहा औ में करना था। ये नियम आपने पढ़ा था भाई, अभी ये नियम आपने पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट पहले की घटना है भाई,
जस्ट पहले की, तो क्या मेरे दोस्त इस जगह अपवाद लिखने का कुछ रीजन तो होगा? हाँ जी। अब मैं कह रहा हूं विसर्ग से पहले छोटा, आपने कहा छोटा 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 छोटा, हर जगह छोटा सर, हर जगह सर छोटा बैठा। क्या सर इधर चौथा है क्या? ते थे दे धे, क्या चौथा आ सकता है? हाँ जी। देखो धे, चे छे जय, तीसरा आ सकता है क्या? हाँ जी। मैंने कहा भाई साहब ए, आपने कहा छोटा आ सकता है, मैंने कहा ये सिखा रहा अभी जस्ट पहले ही सिखाया। मैंने कहा भाई साहब मैं आ सकता है, पे पे बे बे मैं, पांचवा ये लिखा है। तो सर इधर तो सारे नियम काम कर रहे हैं सर, इधर तो सारे नियम काम कर रहे हैं। एक नंबर बात चल रही है भाई, एक नंबर ना बात चल रही है गुरुजी, एक नंबर ना। ओके, और वो भी शानदार तरीके से। रवि सूर्य का पर्यायवाची है और तुम चमकने का काम करते हो, तुम्हारा जवाब एक नंबर है। आ जाओ, अब देखो मेरी बात, ये तो हुई भाई साहब भोकाल वाली स्थिति ना, ये तो हुई भाई साहब भोकाल वाली स्थिति। लेकिन सर अब जमीनी स्तर पे आओ। जमीनी स्तर में भाई साहब कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसके अब बाद आपको जरूर याद करने हैं क्योंकि ये शब्द पूछे जाते हैं। अब एक बात बताना रे मेरे लाल लालियो, मैंने कहा इधर आपके सामने पुनः प्लस जन्म, क्या कह दिया मेरे बच्चे? आपने कहा गुरुजी पुनः प्लस जन्म कह दिया, और जैसे ही आपने कहा पुनः प्लस जन्म तो आपकी खोपड़ी में एक जवाब आया कि भैया, मैंने कहा हाँ ये के है इधर, इधर है गुरुजी छोटा ए, लेकिन भाई साहब आपने कहा इधर के है विश्राम, आपने कहा इधर के है जे जलेबी। अब एक बात बताना भैया, नियम काम कर रहा है क्या? आपने कहा बहुत बढ़िया से कर रहा है। मैंने कहा इधर छोटा इधर जय, चे छह जय, तीसरा वर्ड है तो विसर्ग की जगह क्या करना था बच्चे? आपने कहा औ करना था। अगर औ करते हो तो क्या मेरे लाल लालियो ये शब्द के बनेगा? बताइए जरा। आपने कहा गुरुजी पुनो, पुनो जन्म बनेगा। क्या मेरे लाल लाली एक बात बताओ अपने मन से, क्या ये शब्द सही होता है? क्या ये शब्द सही होता है? नहीं होता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्तनी का रूप धारण करना विशेष जरूरी है। जब तक वर्तनी अपना रूप नहीं धारण करेगी तब तक शब्द का कोई महत्व नहीं रहने वाला। अब आते हैं इसको निपटाने के लिए दूसरे नियम की ओर, अब आते हैं इसको निपटाने के लिए अपने सही रास्ते की ओर, और वो सही रास्ता है कि ये विसर्ग जैसे ही आया नियम लग रहा है, लेकिन ये क्या कहला रहा है? अपवाद कहला रहा है। इसीलिए मेरे भाई आपने कहा ये क्या हो जाएगा? यहां रा हो जाता है। कैसे? देखो मैंने कहा पुनः, क्लियर, विसर्ग की जगह क्या कर देंगे भाई साहब? इस जगह रा हो जाता है। क्या कहेंगे? रा हो जाता है। तो आपने जैसे देखा रारत आ गया तो अगले वाले को सहायता कर देगा ये आधा रारत। आपने कहा गुरुजी पुनर्जन्म हम कई बार पढ़े हैं और आज पहली घटना नहीं है जिसको हम सीख रहे हैं, हम तो जमाने से पढ़ते आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शब्द हमारी नजरों में बना रहे। क्लियर है? आ जाओ भाई, थोड़ा सोचो, सोचना है तो पड़ेगा भाई, बिना सोचे भाई विश्वास नहीं बनेगा। आपने कहा गुरुजी शब्द कैसे लिखेंगे? आपने कहा पुनर्जन्म शब्द होता है सर जी, पुनर्जन्म कोई शब्द नहीं होता, अंतर्धान होता है गुरुजी, अंतर्धान। आपने कहा गुरुजी कैसे लिखते हैं? ऐसे करके ना। अब बहुत सारे लोग इसको अंतर ध्यान लिखते हैं, वो गलत होता है। ओके, अगर यहां पर करेंगे अंतोधान तो वो भी गलत होता है। आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? अंतरग्नि। आपने कहा आधा ना आधा था, अब रारत आधा आ जाएगा यहां पे। तो जैसे ही रारत आपने आधा देखा, ओ लालियो, ओ लाल मेरे, ओ ध्यान दो इधर, जैसे ही आपने रारत आधा देखा आधा लगा दिया, लेकिन ये छोटा इस रारत को पूरा करेगा नहीं करेगा? आपने कहा बात जम गई सर, पूरा हो गया और आधी गा गैया और नानल ये बचा। तो मेरे दोस्त शब्द क्या बना? अंतरग्नि। क्या बना दोस्त? अंतरग्नि। अंदर वाली जो आग है उसको कहते हैं अंतरग्नि। ओके, आपने कहा गुरुजी ये क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। बोलो मेरे लाल लालियो, क्या आप इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? भाई साहब तनिक भी दिक्कत नहीं है, तनिक भी दिक्कत नहीं है, बस जोर लगाना है अपने दिमाग पे, और जब अपने दिमाग पे जोर लगा लेंगे तो यकीनन विश्वास मानिएगा कि आप इससे बाहर कुछ भी नहीं पा पाएंगे, कुछ भी, जिसे कहते हैं कुछ भी। ओके, क्या अपवाद आप सीख पाए? मैं कह रहा हूं पुनर्जन्म अपवाद आप सीख पाए, पुनर्जन्म आप सीख पाए, अंतर्धान आप सीख पाए। आपने कहा मास्टर साहब अंतरग्नि हम सीख पाए, पुनर्मुद्रण हम सीख पाए। क्लियर है मेरी बात? अब आपने एक शब्द देखा होगा, आपने एक शब्द देखा होगा, लो मैं आपको दे रहा हूं, मान लो स्व है प्लस गए बराबर, कोई बच्चा बता सकता है क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मतलब मैं भले ही आपको देख नहीं रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं महसूस जरूर कर सकता हूं कि आप ये बात जरूर सीख पा रहे होंगे। अब इधर देखो भैया,
मैंने कहा देखो विसर्ग से पहले छोटा आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल बात जम रही है सर, कोनो दिक्कत ना। विसर्ग के बाद मेरे दोस्त कै ख ग तीसरा आ रहा है, आपने कहा हाँ जी गुरुजी तीसरा वर्ड है, इसमें कोनो दिक्कत ना, कै वर्ग का। क्या ये विसर्ग बीच में आ रहा है? हाँ जी सर एकदम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई मैं यही तो समझा रहा हूं कि रूल लग रहा है। अगर यहां पे करोगे तो शब्द क्या बनेगा बेटा? सबोग बनेगा। ये सबोग कोई शब्द होता है क्या? नहीं। आपने देखा भाई साहब की विसर्ग की जगह क्या कर दो? रा कर दो। आपने कहा गुरुजी हमने इतना कर दिया, विसर्ग की जगह रा आ गया, अगले को सहायता कर देगा। क्या स्वर्ग नाम की कोई चीज पढ़े हो क्या? क्या स्वर्ग नाम की कोई चीज पढ़े हो क्या? क्या स्वर्ग नाम की कोई चीज पढ़े हो क्या? समझते हैं ना? सर पढ़े भी हैं, हम चाहते भी हैं कि हम सबको स्वर्ग मिले, है ना? आ जाओ। देखा किसी ने नहीं है दुनिया में क्या होता है, लेकिन भाई विश्वास और एक यकीन जरूर है भगवान के ऊपर कि इस दुनिया के बाद भी एक असली दुनिया है, यहां से जाने के बाद भी वहां एक शानदार जिंदगी होगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जहां से जाने के बाद का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया से चले जाएंगे। यहां से जाने के बाद होता है कि ये पल गुजर जाने के बाद भगवान इस काम को करने का एक कोई अच्छा सिला देंगे और वो दुनिया में ही आपको नजर आने लगता है। आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, मन से शांति रहेगी, पैसा होगा, दौलत होगी, शानदार खुशबुआं होंगी आपके पास। तो वो सब चीजें हैं, वो कैसे मिलेंगी? आपको अपने ईमान से मिलेंगी ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपने कहा गुरुजी एक और आ गया है, क्या गुरुजी इसके साथ कोई दूसरे नियम की ओर बढ़े? मैंने कहा बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, अगर लिखवाना शुरू करूं तो, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए मैं आगे लेके चलता हूं। बाद में आपसे बहुत सारे डाउट भी पूछने, ट्रिक भी बतानी है ना। आ जाओ। अब मैं कहता हूं बेटा विसर्ग का रा हो जाना, क्या बोलेंगे दोस्त? विसर्ग का रा हो जाना। आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा भाई साहब ये भी तो एक नियम है, जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे थे उस नियम को। ठीक है। अब आपने कहा कैसे पढ़ेंगे सर? आ जाओ देखो। अब मैं यहां कहूंगा कि छोटे या बढ़िया को हटा दो। सर यहां पे क्या हटा दो बेटा? छोटे या बढ़िया को हटाकर, को छोड़कर अन्य स्वर आएगा। इधर क्या आएगा मेरे बच्चे? छोटे या बढ़िया को छोड़कर क्या आएगा लाला? आपने कहा गुरुजी अन्य स्वर आएगा। और साथ में क्या आएगा मेरे भाई? आपने कहा या तो मेरे भाई बड़ा आएगा, या फिर छोटा ऊ आएगा, या फिर बड़ा ऊ आएगा, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड आएगा, या फिर मेरे भाई चौथा वर्ड आएगा, या फिर पांचवा वर्ड आएगा, या फिर यरलब कहने का मतलब अंतस व्यंजन आएगा, या फिर अंतस व्यंजन अंत चौथा यरलब आएगा। आपने कहा सर इसका मतलब क्या है कि इधर क्या मिलेगा? विसर्ग। तो मैंने कहा शब्द के बाद विसर्ग मिलेगा, तो बस यहां के कर देना है गुरुजी, बस रे कर देना है। क्या कर देना है मेरे भाई? रा कर देना है। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं है। बोलो मानते हो क्या? आ जाना, आ जाना एक बार सनम घर आ जाना। अभी क्लियर है बात? ओ मेरे लाल लालियो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, इसको इधर कर देते ना। चलो मैंने कहा दोस्त लिखो नी प्लस बल बराबर क्या होगा बताना। नी प्लस बल बराबर क्या होगा? नी प्लस आशा बराबर क्या होगा? नी प्लस आशा बराबर क्या होगा? टेढ़ा हो गया ना। नी प्लस आशा बराबर क्या होगा? ओके। मैंने कहा नी प्लस धन बराबर क्या होगा? नी प्लस धारण बराबर क्या होगा? आशी प्लस बाद बराबर क्या होगा? आशी प्लस बाद बराबर क्या होगा? मैंने कहा दोस्त आपके सामने इधर देखना, बहुत सारे शब्द लिखना चाहता हूं मैं आपके सामने। मैंने कहा भैया लिखो आपके सामने। मैंने कहा दू प्लस जन बराबर क्या होगा बताना। दू प्लस जन बराबर क्या होगा? मैंने कहा दोस्त नी प्लस आकार बराबर क्या होगा? मैंने कहा भाई आपके सामने नी प्लस ईक्षण बराबर क्या होगा?
मैंने कहा दोस्त नी प्लस अक्षर बराबर क्या होगा। मैंने कहा दोस्त आपके सामने दू प्लस उपयोग बराबर क्या होगा। और बताएगा कोई बालक मुझे बताओ, एक आध शब्द और हो तो आप बता सकता है। ठीक है, आ जाओ, पहले इनको सीखो, पहले पहले इनको सीखो, पहले पहले इनको जानो, है तो क्या बताओ ना तुम, हो तो क्या सिखाओ ना तुम, हो तो क्या। ओके, जैसे ही आप इन बातों को सीख पाएंगे, यकीन मानिएगा, विश्वास मानिएगा मेरी बात का, आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर। क्योंकि ये एक वो शब्द हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। और इसको निकालो यहां पर, बस आपको सीखना है, समझना है। और जैसे ही आप सीख गए, समझ गए, समझिए कहानी बन गई, बस खत्म। बताओ। आ जाना तुम मेरी बातों को लेके आना ना, आ जाना तुम मेरी बात। आ तो आपने कहा गुरुजी नी प्लस बल। अब विसर्ग से पहले क्या है भैया, छोटी ई है। आपने कहा हाँ जी गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं है। विसर्ग के बाद में गुरुजी क्या है, अंतस व्यंजन। हाँ जी गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं है। विसर्ग आ रहा है तो मेरे भाई मैंने के का रखा है, छोटा बढ़िया के अलावा कुछ भी आए तो इसका मतलब अन्न स्वर में छोटी आ गई। इधर में गुरुजी आपने देखा वावर्खा, आप देख रहे हैं वो लिखा है। आपने कहा विसर्ग की जगह के करना है गुरुजी, रे रत करना है, क्यों टेंशन लेकर है। आ जाओ भैया, नी लेकर है तो आपने कहा भाई साहब क्या बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा। बोलो भाई साहब, इतनी बात समझ में आई क्या। आपने कहा नी प्लस आशा, आपने कहा नी तो है ही है गुरुजी। अब विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, रारत आ जाएगा। साथ आने वाला भिन्नस्वर इसके साथ जुड़ेगा तो आपने कहा बढ़िया का डंडा लगेगा। यहां पे क्या आ जाएगा गुरुजी, निराशा। कैसे लिखते पाए हो, कैसे लिखते पाए हो। नी प्लस धन बराबर गुरुजी कैसे समझ में आएगी। आपने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, विसर्ग की जगह बस केवल इतना काम कर दो, रारत आ जाएगा। अगले को सहायता करेगा आधा है। आसी प्लस बाद बराबर आपने देखा होगा, बहुत बार वर्तनी में पूछा जाता शब्द है आसी। अब विसर्ग आ रहा है इसके पीछे तो रारत इसके पीछे आना है, तो अगले को सहायता करेगा। आपने कहा रारत चढ़ेगा कहां, आशीर्वाद। बोलो जिंदगी में गलत करोगे क्या। नी प्लस धारण बराबर क्या बनेगा, आपने कहा गुरुजी निर्धारण, तो रारत आ जाएगा यहां तो ये अगले को सहायता करेगा। आपने कहना है भाई साहब क्या बनेगा शब्द, निर्धारण बनेगा। बोलो भाई के मानते होगे, बोलो भाई के मानते होगे। कोनो दिक्कत नहीं आनी दोस्त, बस ध्यान देना है। और जब ध्यान आपका भटकना शुरू बंद हुआ, आप भाई सब चलना शुरू हुए, समझ लीजिएगा। आ जाओ। तेरी आंखों ही आंखों में, दू प्लस जन बराबर आपने कहा गुरुजी दुर्जन होता है, रा कर दो बस खत्म, कुछ नहीं करना भाई। एक शब्द सीखे नहीं सारे काम बने नहीं। नी प्लस आधार, आपने कहा यहां पर रारत आ रहा है, इसके बदले बोलो यस और नो। साथ आने वाला स्वर है तो मात्रा जुड़ेगी ना। हाँ जी पूरा कर दिया। तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, निरा। आपने कहा गुरुजी निराकार, नी प्लस आकार बराबर निराकार। मजा आया। आपने कहा नी प्लस ईछड़, फिर से स्वर आया, रारत आ रहा है इसकी जगह भाई साहब आपने कहा बड़ी की मात्रा जोड़ो ना, बस खत्म। अगर आधा है तो अगले को सहायता करेगा, पूरा होगा तो नहीं कर दो। आपने कहा सर निरीक्षण किया जा रहा है, चेक किया जाएगा कौन कौन सही है ना। नी प्लस अक्षर, आपने कहा गुरुजी नी प्लस रे, तो आपने कहा रे बन गया, आज को पूरा कर दिया, हलंत हट गया। आपने कहा निरक्षर, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। आपने कहा दू प्लस उपयोग, तो आपने कहा रारत बनेगा। हाँ जी, इसके साथ ऊ आ रहा है, छोटा ऊ लगा दिया, ऐसे लगाओगे ना। आपने कहा गुरुजी दुरुपयोग हमने बहुत जमाने से सीखा है, तेरी अदाओं का इश्क हमने बहुत जमाने से सीखा है, तेरी अदाओं का इश्क भूले जरूर थे प्यार के नशे में, लेकिन एक बात जान ले रास्ता जरूर देखा है तेरे इश्क में, और भूले जरूर हैं तेरे इश्क में। तो ये गलती है मेरे भाई, रास्ता जरूर है तेरे इश्क में पर भूले जरूर हैं तेरे इश्क में। अपनी गलती से थोड़ी भूलें, भूल गए तो भूल गए, हो गई एक बार गलती है ना, उस गलती को सुधारने के लिए दिन रात माफी मांगते हैं खुदा से, इसलिए प्रयास करते हैं कि सब ठीक हो जाए। है भाई, आ जाओ। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सब बात आपको समझ में आई होंगी। ये तो सब बेकार की बातें हैं, कभी कभी मैं आपसे जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर देता हूं, वो बात अलग है। गड़गड़ाहट है मुझे तेरी चाहत की, समझ रहे हैं।
गड़गड़ाहट है मुझे तेरी चाहत की, दीदार मुझे बाकी रहा, शायद काश तुझसे बात हो पाती, हर जमाना मुझसे वाकिफ रहा। तेरी गली में शोर हुआ करता था कभी, सुनो मेरी बात को, तेरी गली में शोर हुआ करता था कभी, जब मैं वहां गुजरा करता था, न जाने कौन से बेवफा की नजर लगी, अब जो कुछ है सब सूना हो गया, है ना। तो भाई तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो है तुम्हारे हाथ में वो चंद दिनों तक रहेगा। ये दुनिया है, कभी आएगी, कभी जाएगी, कभी चलेगी, कभी फिरेगी। इसलिए थोड़ा तरीके से रहो। आ जाओ। ओके, तो ढक्कनो आ जाओ, आगे से बढ़ो, आगे आगे से बढ़ो, आगे से आगे बढ़ो। गुरुजी कहां बढ़े बताओ, आपने कहना है भाई साहब। इधर के मिलेगा गुरुजी, स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? स्वर्ग मत कर देना, ढक्कनो आ जाओ। इसके साथ में गुरुजी के मिलेगा, मान लेते हैं से मिलेगा, चे मिलेगा और छे मिलेगा। जैसे ही आपने देखा तो इस जगह बिसर की जगह बस इतना सा काम कर लेना है मेरे भाई कि यहां पे केवल से कर देना है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा ये तो नियम कह रहा है ना, इसमें भी क्यों करने वाली क्या बात है भाई? आपने कहा एक आध शब्द बताओ, तो मैंने कहा लो आओ चल के एक बार पढ़ के। नी प्लस छल बराबर क्या हो जाएगा भैया? नी प्लस चल बराबर क्या हो जाएगा बताओ भैया? दू प्लस चरित्र बराबर क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, और बताओ कोई है शब्द? हाँ सर है, दू प्लस शासन बराबर बता दो। दू प्लस शासन बराबर बता दो। चलो ठीक है, तने बहुत है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ढक्कनो, चलो पढ़ो। बहुत जरूरी है भाई, मेहनत से पढ़ो। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें अपने दिल की, मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे दिल से ये बात आप जरूर लेके जाना, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हों। आने वाले वक्त में एक वही एक अच्छा उपाय कह रहा हूं मैं आपसे, जो है जो हम जैसे गरीब तबके के लोग, हम जैसे मीडियम क्लास के लोग जिस जिंदगी में जीते हैं, उस जिंदगी में अगर समाज में अगर देखा जाए तो आज के समय में उस आदमी को अव्वल और श्रेष्ठ माना जाता है जिसके पास गवर्नमेंट नौकरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है। आने वाले समय में बहुत से पल ऐसे आएंगे अपनी जिंदगी में जो आपको ये एहसास कराएंगे कि शायद आज हम अगर सरकारी नौकरी में हैं तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर क्या काश हम उस समय सरकारी नौकरी ले लिए होते, शायद उस समय हम सरकारी नौकरी ले लिए होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में एक आदमी अगर गवर्नमेंट नौकरी करता है और आप प्राइवेट में उससे 3 गुना कमाते हैं और अच्छी लाइफ जीते हैं, तो आपको उसकी अपेक्षा इमेज कम मिलेगी। कहीं शादी ब्याह में आप चले जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज कह रहा है। आप कहेंगे सर समाज को देख करके तो आदमी खाना भी नहीं खा पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। तो ये कहना बहुत छोटी सी चीज है मेरी नजर में। आप कह के निकल तो जाएंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। आपकी ही की हुई बातें आपके घर वालों से उन बातों का जवाब मांगेंगी, मोहल्ले के लोग आपके घर वालों से आपके नाते आपसे जवाब मांगेंगे। आप वहां से कह के निकल जाएंगे लेकिन आपके पीछे आपके ही घर से आपके ही सवालों का जवाब लिया जाएगा। और ये मैं बात बहुत बखूबी दिल से कह रहा हूं आपसे
आने वाला वक्त आपको सही रास्ते पर लाने के लिए, आपको ये इस समय जो जिंदगी जीने को मिल रही है, खुशहाल जिंदगी जिसको कहते हैं, ये 2 साल का वक्त, ये 3 साल का वक्त, ये चंद दिनों का वक्त आपके आने वाले पूरे भविष्य का निर्माता होता है, जो अभी जी रहे हो आप। तो क्यों ना यार सब दुनिया की चीजों को छोड़ करके अपने भविष्य की चिंता कर लें। तो क्या ही बढ़ जा रहा है बताओ आप मुझे। क्या इस 1 साल में अच्छा खा के, अच्छे शौक करके, अच्छे बतिया के, अच्छे हंस के जिंदगी कट जाएगी, या आने वाले 80 साल जिस आप जिएंगे वो शानदार जीना चाहते हो? तो वो जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान दो। समझ रहे हो? उसके ऊपर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। आप याद रखना मेरी बात, ये मैं आज आपको ये बात बता के जाता हूं। शायद जिंदगी में आपको मेरी बात ये याद आएगी कभी कि आबिद भैया ने कहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों, आप अगर गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, चाहे जोन सी ले लो, तो आपकी इज्जत समाज में, घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में तकरीबन 99% बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत अभी 1% है, यहां से 99 बढ़ेगी तो कितने % हो जाएगी? ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं। आप कहेंगे नहीं सर हमारी 1% नहीं, बहुत ज्यादा है। बेटा वो आपको लगता है, जब शादी ब्याह हो जाएगा उस समय आपको जरूरतें होंगी तो लोग आपके पास आने से बचेंगे कि काश हमसे ये कुछ मजबूरी में अपने कुछ पैसे ना मांग ले, कुछ और चीज ना मांग ले। तो उस समय मेरे भाई बचने के अलावा उनके पास आपके लिए कुछ नहीं होता, कोई किसी का नहीं है यार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप पढ़िए, आप कुछ करिए। आओ बेटा, निश्चल आपने कहा उर्जी क्या कर देंगे, केवल मेल हो रहा है। इधर क्या है, छोटी ई है, इधर क्या है, 6 है। तो आपने कहा इधर कोई भी स्वर चलेगा, यहाँ पे 6 है, देखो ये रहा। तो आपने बस इतना जोड़ देना है, ये व्यंजन आ गया। आपने कहा उर्जी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बस निश्चल पढ़े हो ना। आपने कहा ये क्या आ रहा है मास्टर साहब, आपने कहा निश्चल आ रहा है। मास्टर साहब बोलो मानते हो क्या? आपने कहा बहुत मानते हैं। आपने कहा दुष्ट प्लस चरित्र, आपने कहा दुष्ट चरित्र बहुत प्यार से लिखा, देखे हैं, आज पहली घटना नहीं है, जमाने से देख रहे हैं ना। आपने कहा दू प्लस शासन बराबर बहुत जमाने से देख रहे हैं, आज पहली घटना नहीं है, हमेशा सही करते हैं। तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, दुशासन बन जाएगा। बोलो भाई साहब इस नियम को आप जानते हैं या नहीं जानते? इस नियम को आप जानते हैं या नहीं जानते? आ जाओ, अगले नियम की ओर बढ़ता हूं मेरे लाल लालियो, अगले नियम की ओर बढ़ता हूं मेरे लाल लालियो, ताकि आपको याद रहे। आपने कहा कैसे? मैं कह रहा हूं इधर मेरे भाई क्या आना चाहिए, आपने कहा चाहे जो भी आ जाए। सर ऐसे कैसे आ जाए? मैंने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, इधर ते आ जाए, थे आ जाए, और मेरे भाई से आ जाए। क्लियर है? तो आपको कुछ करना नहीं है, बस विसर्ग की जगह के कर देना है भाई साहब, से कर देना है। बस ये बात जैसे ही आपके दिमाग में गूंजी, आप यकीन मानना आप श्रेष्ठ कहलाना शुरू हो जाएंगे, इस नियम के ज्ञाता होना शुरू हो जाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन होने वाली नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया आपके सामने, इधर देखना ध्यान से, इधर लिखता हूं, इधर बहुत सारे और लिखूंगा। मैंने कहा दोस्त नमः प्लस नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा, मन है प्लस ताप बराबर क्या हो जाएगा, दुह प्लस तर बराबर क्या हो जाएगा, नी प्लस तेज बराबर क्या हो जाएगा, दुह प्लस साहस बराबर क्या हो जाएगा। आ जाओ, आपने कहना है नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा। गुरुजी नमस्ते बोलो, मैंने क्या बताया, केवल ता कर सा कर दो। मन है प्लस ताप बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी मनस्ताप हो जाएगा। बोलो भाई साहब मानते हो? मैंने कहा भैया दू प्लस तर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहना है मास्टर साहब दू प्लस तर बराबर दुस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दुस्तर हो जाएगा। बस इतना करना है। नी प्लस तेज बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहना है भाई साहब निस्तेज हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। दू प्लस साहस बराबर क्या हो जाएगा, दुस्साहस। बस केवल सा जोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको छेड़खानी करनी ही नहीं है। इस बात को लेकर के आप आगे बढ़िए, और आपका एक एक शब्द बनेगा। आपको एक एक शब्द बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? बताओ ओके है भाई बात? आ जाओ, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं मेरे लाल लालियो। अगला नियम क्या कहता है भाई? आपने कहना है भैया जो भी कह रहा है बस कह रहा है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें तो याद करने से मतलब है। तो दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा भाई, बिना याद करे कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं इधर कोई भी लघु स्वर हो, ध्यान से सुनना, इधर कोई भी लघु स्वर हो, क्या हो मेरे बच्चे? लघु स्वर।
और इधर जो मेल करेगा वो क्या करेगा मेरे भाई, रा रत करेगा। आप कह रहे हैं सर ये क्या है, मेरे भाई यही तो है सारा गेम। तो आपने समझना है कि बस जैसे ही ये रूल लगा के इधर लघु स्वर हो इधर रा रत हो, तो इस वाले लघु स्वर को आप क्या कर देंगे, केवल और केवल दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, यहां दीर्घ स्वर कर देंगे। और ये समझिए आप, ये गेम बच चुका है, ये समझिए आप, ये गेम बच चुका है। आपने कहा गुरुजी कैसे, मैंने कहा दोस्त नी प्लस रस बराबर क्या होगा बताना। मैंने कहा दोस्त नी प्लस रज बराबर क्या होगा बताना। मैंने कहा दोस्त आपके सामने नी प्लस रोग बराबर क्या होगा बताना। आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ मेरे भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करें, आ जाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तेरी आंखों में है याद तेरा, बेटा ये नहीं आएगा मानसी, इसमें नहीं आएगा, वो नियम वो का वाला नियम है, अभी सिखाऊंगा अभी। तेरी यादों में है सब कुछ मेरा, तू मिल ना पाया तो क्या है, आज भी है तो जिंदा मेरा, तू है मेरा मैं हूं भी तेरा। नी प्लस रस। अब आप देखना मैंने इधर क्या कहा, इधर क्या आ रही है, छोटी ई आ रही है, इधर क्या आ रहा है साथ में मेरे बच्चे, आपने कहा रा रस आ रहा है। आपने जैसे ही देखा तो इस छोटी ई को क्या कर देना है, बस बड़ी ई कर देना, बस इतना काम करना है, बड़ी ई। तो आपने कहा नी हो गया, हाँ जी विसर्ग खत्म हो जाएगा जब रूल लग रहा है। तो आपने कहा रारत है ये, सा सवाल है ये, बस क्या बना भाई साहब। आपने कहा नी है ये, हाँ जी छोटी ई की मात्रा बड़ी कर दी। आपने कहा गुरुजी जा जलेबी आ गई, ये बात खत्म। नी प्लस है तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, छोटी की जगह बड़ी कर दो और मास्टर साहब रोक कर दो, बस खत्म कहानी। बोलो भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है। तेरी नजरों में मुझको सब कुछ मिला, है ना। आ जाओ, एक एक प्रश्न आपको समझना है और दिल से बता रहा हूं भाई साहब कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ बचने वाला नहीं है। जो आपसे अगर जरा भी दिमाग लगाए ना, जरा भी दिमाग, कैसे दिमाग, जरा भी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर छोटा आ मिले और इधर इसके साथ क और पे मिले, नहीं क और पे के साथ में जोड़ना है बस ना, क और पे के साथ में जोड़ना है बस। जैसे ही ये रूल लगा तो आपने कहा गुरुजी इसमें क्या करें हम, तो आपने कहा गुरुजी सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आपने कहा है, मैंने कहा है ना करो, कुछ और करो। आ जाओ, कैसे, मेहनत करो ना। आ जाओ। आपने कहा सर हमें एक बात मालूम है, प्रातः प्लस काल बराबर कुछ समझ में आता था हमें पहले। मैंने कहा अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, पिताजी जब जूता मार के उठाते हैं। आ जाओ, अंत्य प्लस पूर्व बराबर गुरुजी हमें कुछ पकड़ में आता था। मैंने कहा भाई साहब इसमें भी कोई बात है, हाँ जी। मैंने कहा उस अंत्य प्लस करण बराबर क्या हो जाएगा बताना। अंत्य प्लस करण बराबर की हो जाएगा, क्या बता सकते हो। आपने कहा पय, पय क्या कह सकते हैं बताओ। पय प्लस पान कह दो ना, पापता आ रहा है ना, पय प्लस पान बराबर कह दो। अधः प्लस पतन बराबर कह दो। तेरी याद है मुझको सब कुछ बता, तेरी याद है मुझको सब कुछ बता, तो क्यों है वफा, तू क्यों है वफा। अरे भाई कुछ समझ पा रहे हो, कुछ दिमाग में आ रही है क्या, बात नहीं आ रही। अरे भैया नहीं आ रही तो समझो ना, क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। नहीं आएगी यू बातें समझाओ तुम यारा। अच्छा ओके ठीक है, समझाते हैं, बाय। आ जाओ, अब इधर देखना भाई। मैंने कहा भाई सब प्रातः प्लस काल, मैंने कहा कुछ नहीं बदलना भाई, कुछ भी नहीं बदलना, इस बात को आप जान लीजिएगा। प्रातः काल मानते हो। मैंने कहा भाई अंत्य प्लस पूर्व बराबर कुछ भी नहीं बदलना, बस सेम जोड़ देना है मेरे भाई। अंत्य प्लस पुर नहीं है, पुर है। अंत्य प्लस पूर्व बराबर क्या हो जाएगा, अंतरपुर, अंत्यपुर। मैंने कहा अरे क्या कर दिया अपन ने, गलत कर दिया। अंत्य प्लस पूर्व बराबर क्या हो जाएगा, अंत्यपुर। मतलब कुछ छेड़ना ही नहीं है, विसर्ग इसमें बदलता ही नहीं है, कह रहा सेम रहेगा। अंत्य प्लस कर्ण बराबर क्या हो जाएगा। आपने कहा गुरुजी अंत्य प्लस कर्ण ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी में, इसलिए कह रहा हूं भाई
प प्लस पान बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, प पान होता है, ऐसे ही लिखते हैं। आपने कहा गुरुजी अधः प्लस पतन बराबर क्या हो जाएगा, अधः पतन प्लस हो जाएगा अधः प्लस पतन। अब ऐसा मत करने लग जाना कि अधः प्लस गति बराबर अधः गति, नहीं मेरे भाई ये नियम है, सिखाया मैंने अभी आपको, अधः प्लस गति। तो आपने कहा गुरुजी शब्द बनेगा अधोगति। क्या बनेगा बेटा, अधोगति। आपने कहा सर ये कैसे बन गया, अरे लाला ये नियम है कि विसर्ग से पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद में तीसरा एक है ग, तो यहां विसर्ग का बदलन किस में कर देंगे, औ में कर देंगे। क्या सिखाया था क्या, आपने कहा बहुत बढ़िया बात है सर, सिखाया था। तो यही मैं चाहता हूं कि आप सारी बातें तो सीखो ही सीखो, अपने दिल में भी समा के रखो इनको कि भैया हमें आते हैं, भैया ये हमें आते हैं। मैंने कहा तो मैं भी तो यही चाहता हूं कि आपको ये सब बातें आनी चाहिए। अब देखता हूं कितने लोग इसका अपवाद जानते हैं। क्या मेरे लाल लालियो अपवाद पे कहानी कर दें समाप्त। आपने कहा हाँ जी गुरुजी अपवाद बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ, किसी को आप कहीं गए होंगे नमस्कार किया होगा, आपने कहा हाँ जी करे तो थे, तो आपने कहा नमः प्लस कार बराबर क्या होना है भैया बताना, नमः प्लस कार बराबर बताना क्या हो जाएगा। आपने कहा गुरुजी पुरह प्लस कार बराबर बता दो, हमें ये के हो जाएगा। मैंने कहा दोस्त आपके सामने तिरह प्लस कार बराबर बता दो, ये के हो जाएगा, है ना, ओके। चलो ये 3 बहुत है, लिखने को तो अभी मैं बहुत लिख सकता हूं। समझाओ न उसको यार तुम, मेरी बातें बताओ यार तुम, सब बातें हैं की यारा। आ जाओ। अब जैसे ही आपने इन बातों को देखा तो आपके दिमाग में घंटी बजी कि भाई इस मतलब आप समझ गए हैं कि बढ़िया है काम ना। आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहा नमः प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा भैया, नमस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, नमस्कार। तो आपने कहा सर ये कैसे बना दिया, अरे भाई मैं कह रहा हूं ये नियम है, इसका अपवाद है। कैसे, मैंने कहा यहां पे देखो आप क्या करोगे, विसर्ग से पहले आप क्या है छोटा है, विसर्ग के बाद में क्या है का है। तो आपने कहा अभी सिखाया था मैंने, के और पे आएगा तो बदलते नहीं है भाई साहब, इधर छोटा आएगा तो और विसर्ग लगा हो तो। लेकिन एक बात बताओ, इसको अगर बदलोगे नहीं तो नमस्कार ऐसे लिखोगे बेटा, नमस्कार ऐसे लिखोगे, नहीं ना, गलत है। तो इसका अपवाद रूल होता है कि शब्द सार्थक बन रहा है, क्या कहेंगे नमस्कार। यहां क्या कहेंगे बच्चे, आपने कहा गुरुजी ये शब्द बनेगा पुरस्कार और ये शब्द बनेगा मेरा दोस्त तिरस्कार। बोलो भाई साहब क्या आप जानते हैं या नहीं जानते। आपने कहा यू बात है, बड़ा देर में समझ में आया करे गुरुजी, भाई साहब यू बात है, समझ रहे ना। अब आप सारे दोस्त एक बार जरूर बताएं मुझे कि सबको समझ में आया है या नहीं आया। भाई साहब नहीं आया तो आपकी कमजोरी है, यू बात भूलना मत, तुम बता रहा हूं मैं, यू बात भूलना मत, मैं बता रहा हूं आपको, गुस्सा में बताऊंगा आप ये बात, है ना भाई साहब, ये बात मैं गुस्सा में ही बताऊंगा भाई साहब आपको। 5 नंबर है शायद ना, आ जाओ। चलो तो बाकी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर, नमस्कार, धन्यवाद है। गुरु जी अपने आप चल रहा है, अरे अपने आप ही चले कर भैया, यू इसमें समझने में वाली बात ना, ये अपने आप ही चले करे। तो सारे दोस्तों को उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में जरूर आया होगा और बहुत 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 अच्छे से आया होगा। ये मुझे यकीन है, विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने भरपूर तरीके से आप तक अपना कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर उसमें भी कुछ गलती हुई है तो मैं दिल से माफी चाहता हूं बच्चे, कि आप के बीच में कोई दिक्कत हुई है तो जरूर माफ करेंगे। वैसे मैंने प्रयास किया है कि आप तक सारी चीजें पहुंचा पाऊं और मेहनत से प्रयास करता हूं कि एक एक चीज आप तक पहुंच पाए, ताकि आप किसी भी हालात से, किसी भी समस्या से डरे ना, घबराए ना और बिना हिचकिचाहट क्वेश्चनों का जवाब दें। और आप सभी को बहुत सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, धन्यवाद।